नमस्कार, मैं दिलीप मोथरिया। आज हम बात करेंगे जीरोधा काइट एप्लीकेशन में टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर एक साथ दोनों ही कैसे लगाए जाते हैं। दोस्तों, आप ट्रेडिंग के लिए जीरोधा काइट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको सही तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगाना सिखाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर ही बात करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ऑप्शंस ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, हमेशा सही तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस्ट है वो कम से कम होगा। अब सही तरीका कौन सा है, तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सही तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर को कैसे लगाया जाता है जीरोधा काइट एप्लीकेशन में। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर हम बात करेंगे जीरोधा काइट एप्लीकेशन में सही तरीके से टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमने जीरोधा काइट एप्लीकेशन में हमारे अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। अब बात आती है कि जीरोधा काइट एप्लीकेशन में हम सही तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर दोनों ही एक साथ कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने कल एक स्टॉक को बाय किया है जो हमारे पोर्टफोलियो में है। तो चलेंगे हम पोर्टफोलियो में और उसी स्टॉक पर आपको सही तरीके से टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम पोर्टफोलियो पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक करके एक स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, जिसका अभी करंट में प्राइस चल रहा है 72 रुपये और 50 पैसे। अब यहाँ पर कौन सा प्राइस पर हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है और कौन से प्राइस पर हमें टारगेट ऑर्डर लगाना है, ये हम दोस्तों पहले हमें ये पता करना होगा। इसके बाद हम दोनों ही ऑर्डर एक साथ लगाएंगे। तो दोस्तों ये हम पता कैसे कर सकते हैं कि कौन सी प्राइस पर हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है और कौन सी प्राइस पर हमें टारगेट ऑर्डर लगाना है। तो इसके लिए हमें इसे स्टॉक का चार्ट को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने व्यू चार्ट करके एक ऑप्शन आएगा, तो उसी पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका चार्ट ओपन आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट है। तो इसमें अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना है कि कहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट प्राइस है और कहाँ पर रेजिस्टेंस प्राइस है, और इसी के अनुसार दोस्तों हम सही प्राइस पर सपोर्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे और सही प्राइस पर हम हमारा टारगेट ऑर्डर भी लगाएंगे। तो ये जानने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसका जूम आउट करना होगा। तो इससे हमें ये पता चल सकेगा कि स्टॉक में कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका जूम आउट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप करंट में जो भी प्राइस चल रहा होगा और वहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। तो इसके हिसाब से आपको सही प्राइस मिल जाएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए और टारगेट ऑर्डर लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम दोस्तों देख लेते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट लिया है प्राइस ने। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 70 रुपये और 50 पैसे की प्राइस है, वहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और इसी अनुसार दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो प्राइस 75 रुपये और 80 पैसे का जो प्राइस है, मोटा मोटा आप 76 रुपये भी मान सकते हैं। तो 76 रुपये का जो प्राइस है वहाँ पर स्टॉक ने रजिस्टेंस लिया है। तो दोस्तों ये देखने का हमारा मकसद क्या था कि हमें सही प्राइस का पता लगाना है कि कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 70 रुपये और 50 पैसे पर इसका सपोर्ट है और 75 रुपये और 80 पैसे का इस पर रजिस्टेंस है। तो अब दोस्तों ये देखने के बाद हम इन दोनों ही ऑर्डर को लगाएंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर। तो इसके लिए फिर से एक बार हम यहीं पर क्लिक करेंगे स्टॉक पर जो हमारा IDFC फर्स्ट बैंक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जिट का जो बटन है वहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर के लिए। यहाँ पर आपको यदि दोनों ही ऑर्डर एक साथ लगाना है तो आपको यहाँ पर करेक्ट GTT पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं करेक्ट GTT पर क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा,
जिसमें पहले आपका स्टॉक का नाम होगा, इसका करंट प्राइस होगा। इसके बाद टाइप में आपको यहाँ पर सेल पर ही रहने देना है। और इसके बाद ट्रिगर टाइप में आपको दोस्तों, यदि आप सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा जो ऑप्शन सिलेक्ट है तो उसे ही आपको रहने देना है। इसके बाद दोस्तों आता है पहला हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो जो सही तरीका है, सही प्राइस है, तो हमने दोस्तों अभी चार्ट पर देखा कि इसका जो सपोर्ट प्राइस है वो है 70 रुपये और 50 पैसे का प्राइस है। तो इसके नीचे दोस्तों हमारा ट्रिगर प्राइस होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रिगर प्राइस को टाइप करेंगे 70 रुपये और यहाँ पर दोस्तों 30 पैसा, क्योंकि 70 रुपये और 50 पैसे का जो प्राइस है वहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो इसके नीचे हम 20 पैसे का रिक्स लेंगे, उससे सपोर्ट से भी नीचे। तो इसके बाद हमारा पहले ट्रिगर प्राइस होगा। इसके बाद दोस्तों ऑर्डर में हमें लिमिट रहने देना है, प्रोडक्ट में हम CNC रहने देना है। इसके बाद क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, कितनी क्वांटिटी पर हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो हमें डालना है। तो यहाँ पर हमारी 38 क्वांटिटी है, 38, तो इसे ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है प्राइस। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्राइस कौन सा डालना है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हमने दोस्तों जो ट्रिगर प्राइस डाला है 70 रुपये और 30 पैसा, तो इसके नीचे का जो प्राइस होगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 70 रुपये और 25 पैसा डालेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जो ट्रिगर प्राइस है हमारा 70 रुपये और 30 पैसा, जैसे ही ये प्राइस आएगा 70 रुपये और 30 पैसा, तो हमारा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर होगा, एक्सचेंज के पास जाएगा। और एक्सचेंज फिर दोस्तों 70 रुपये और 25 पैसा और 70 रुपये और 30 पैसे के बीच में जो भी सही प्राइस होगा और जहाँ पर भी बायर होगा वहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रिगर प्राइस में 70 रुपये और 30 पैसा जो सही प्राइस हमने सपोर्ट को देखने के बाद लगाइए, और प्राइस में हम 70 रुपये और 25 पैसा लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों टारगेट ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो हमारा ट्रिगर प्राइस है वो हमें कितना डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ट्रिगर प्राइस हमारा रहेगा यहाँ पर 75 रुपये और 60 पैसे का, क्योंकि 75 रुपये और 80 पैसे का यहाँ पर उसका रजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम 60 पैसे पर डालेंगे ट्रिगर प्राइस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है ऑर्डर में लिमिट ही रहने देंगे, प्रोडक्ट में CNC क्वांटिटी कितना है तो 38। इसके बाद प्राइस, तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस में आपको अब डालना है 75 रुपये और 65 पैसा। दोस्तों पहले हमने जो ट्रिगर प्राइस डाला था 70 रुपये और 30 पैसा, इससे कम में हमने प्राइस डाला था, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगाना था। तो वहाँ पर हमारा कम प्राइस रहेगा 70 रुपये और 25 पैसा। और यहाँ पर हमने ट्रिगर प्राइस 75 रुपये और 60 पैसा डाला है। तो यहाँ पर हमारा प्राइस 75 रुपये और 65 पैसा रहेगा उसके ऊपर। इतना करने के बाद दोस्तों आपको करेंट GTT पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका जो ऑर्डर है ये दोनों ही लग चुके हैं। आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग चुका है, आपका टारगेट ऑर्डर भी लग चुका है। यह अब आप कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आपको ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। ऑर्डर्स में दोस्तों आप GTT में जाएंगे और GTT में दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेल ऑर्डर है एक्टिव बता रहा है, दोनों ही ऑर्डर हमारा एक्टिव बता रहा है। आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ट्रिगर प्राइस में आप 70 रुपये और 30 पैसे का ऑर्डर भी देख सकते हैं और 75 रुपये और 60 पैसे का भी ऑर्डर आप देख सकते हैं। इन दोनों ही प्राइस में से जो भी प्राइस पहले आएगा तो वहाँ पर हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा। इसके बाद एक्सचेंज के पास जाएगा और उसके बाद हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है सही तरीका जीरोधा काइट एप्लीकेशन में टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर एक साथ लगाने का। आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि जीरोधा काइट एप्लीकेशन में आप स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों ही एक साथ सही तरीके से कैसे लगाएंगे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। और यदि आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए
और हमारे चैनल के साथ भी आप ज़रूर जुड़िए। तो आज के वीडियो में बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।